तो स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया ये दिया हुआ है। किस धन का धन पता नहीं है लेकिन दर पता है और समय पता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी यही दर और यही समय और साधारण ब्याज के लिए भी यही। तो सिंपली जो धन है उसको x मान लिया, फिर दर जो है 5%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 25 दिया हुआ है। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज सिंपली निकालेंगे, ठीक है। तो ये P यानी कि प्राइज मूलधन यानी मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर मेन और -1, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसमें हम मान रख देंगे x तो पता नहीं है, 1 प्लस 5 दर जो है बटा 100 समय ऊपर -1, इसका x इंटू उसी तरह से यहाँ पे काटेंगे 20 पचे 100, ठीक है। और 20 एलसीएम लेंगे तो 20 और 20 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न के जोड़ की तरह बनाएंगे तो ऊपर में 2 -1। तो यहाँ पे x से इसमें भी गुना होगा, पहले 20 एक 21 और बटा 20 का पावर 2 और -1। तो 1 से इसमें भी गुना होगा और 1 में भी गुना होगा। 21 का स्क्वायर 441 और बटा 400, 1 से गुना हुआ तो 441 x बटा 400 माइनस 1 से गुना होगा तो x का x। इधर एलसीएम लेंगे 401 400 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 441 माइनस 400 x होगा, क्योंकि इससे भागा होगा 1 से गुना होगा इतने रह जाएगा, इसमें इससे भागा होगा 400 400 से गुना होगा 400, x घटेगा जब तो यहाँ पे 41x बटा 400। ये सिंपली हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन गुने दर गुना समय, ठीक है। तो दर गुना समय, दर 5 था समय 2 है बटा में 100, इस फार्मूला होता है। तो बराबर 5 दूनी 10 x बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया x बटा 100। और हमें प्रश्न से पता है क्या कि दोनों का अंतर 25 है, तो दोनों का अंतर यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो कितना आएगा 25। यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ 25 होगा, 5 यहाँ पे, ठीक है 25 है। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 400 एलसीएम होगा, 400 400 कटेगा, यहाँ पे 41x 10 से इसमें भागा देंगे तो आएगा 40 बार में, तो 40 ऊपर में गुना होगा 40x घटेगा 41 में से तो खाली x बचेगा, 1x मतलब बटा में 400। 25 इधर था बराबर में तो 400 भागा में इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है। 25 चौ 100, 25 चौ 100 हो जाता है सिंपली। और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा 10,000, 1 शून्य छूट गया, ठीक है। 25 चौ 100 और 2 शून्य, 100 और 2 शून्य, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है। किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी भी धन है वो उसका 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना दिया हुआ है, और उसी धन का, ठीक है, जिस धन से साधारण ब्याज उसी धन का उसी दर से यानी उसी 4% से उतने ही समय के लिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो वह जो धन था पता नहीं x मान लिया, साधारण ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है मूलधन गुने दर बटा समय वो निकालेंगे। तो आपका मूलधन गुने दर, साधारण ब्याज तो 600 रुपये दिया हुआ था, है ना। तो दर 3 और समय, दर 4 और समय 3, 4 तिया 12 x बटा में 100, 600x यानी भागा में इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे 12x और गुना यहाँ पे 12 जो है गुना में इधर आएगा भागा में, ठीक है। 12 पच्चे 60 कट जाएगा तो 50 और 100 में गुना होगा तो 5000 x बराबर जो हमारा 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो निकल गया, क्या निकला, मूलधन मेन जो धन था वो मतलब कि इतना है। अब इस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो वह जो धन है वो 5000 हो गया, दर हमारा इतना है, वही जो दर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वही दर वही समय, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन इतना, और जो फार्मूला है वो लगा देंगे मूलधन इंटू प्लस दर बटे 100 ऊपर में समय -1। तो 5000 इंटू यहाँ पे काटेंगे 25 बार में तो 25 एलसीएम लेंगे बटा में 25 और 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, ठीक है। ये भिन्न के जोड़ की तरह बनाना है, ऊपर में 3 -1, 5000 इससे गुना होगा 26
3 बार गुना होगा और ये भी गुना में इससे गुना होगा एक बार, x फिर गुना होगा, 1 से गुना होगा तो 25 3 बार, क्योंकि पावर में 3 है, माइनस 1 से 5000 में गुना होगा तो 5000। ठीक है, यहाँ पे 25 दूनी 50 कट जाएगा, बचेगा 200, 2 पर 2 शून्य 200, 25 8 200। तो यहाँ पे 8 26 गुना 26 गुना 26 और नीचे एक 25 बचा, 2 25 से तो वो कट गया। ठीक है ना, तो 8 26 का स्क्वायर, दो को 26 से गुना किए 676 गुना 26 माइनस 5000 इधर है, बटन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। फिर 676 26 में गुना करेंगे 17576 और गुना 8। ठीक है, इधर सेम रहेगा। फिर इससे 8 में गुना करेंगे तो 14608 और बटन में 25 माइनस इतना। जब इससे भागा करेंगे हम 25 से तो इतना आ जाएगा 5624.32 और माइनस 5000 घटाएंगे तो 624.32 आंसर आपका हो जाएगा। यही पूछ रहा था। यहाँ पे देख लीजिए गुना भाग किस तरह से किया हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया 882 रुपया तथा 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, वह राशि तथा दर ज्ञात करें। कोई ऐसा राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर भी नहीं दिया हुआ, 2 वर्ष में इतना हो जाता है। ठीक है, और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वह राशि तथा दर ज्ञात करना। तो वह जो राशि था उसको x और दर 8%। ठीक है, मिश्रधन पहले निकालेंगे। मिश्रधन नहीं दिया हुआ 882। ठीक है ना, तो मिश्रधन निकालेंगे क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में पूरा इतना हो जाता है, यानी पूरा धन है तो मिश्रधन हुआ। तो इतना इंटू 1 प्लस दर बटा समय, ऊपर में 2 समय, और इधर मिश्रधन हमारा इतना है और x इंटू 1 प्लस दर तो दिया नहीं है और बटा में 100। इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, उसी तरह 3 वर्ष के बाद मिश्रधन, यहाँ पे लिख सकते थे 2 वर्ष के बाद मिश्रधन, और यहाँ पे लिखें उसी तरह 3 वर्ष के बाद मिश्रधन आपका। तो इतना तो हो गया मिश्रधन और x इंटू 1 प्लस दर बटे समय। तो समीकरण इसको 2 मान लिए। समीकरण 1 2 में 1 से भागा देंगे तो यहाँ पे 2 हमारा कितना है 926.10 और में 882 से भागा देंगे, ऊपर में नीचे से भागा देंगे, ये तो 1 प्लस इतना है समीकरण 2 में, आइए 1 है तो 3 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 3 यहाँ पे होगा, समीकरण 2 ऊपर होगा और नीचे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, तब यहाँ पे हम 2 को 1 से भागा देंगे तो 1 से 1 तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 गो होगा और यहाँ पे 2 गो होगा। ठीक है, तो देख लिया यहाँ पर गलती हो गई, 2 गो होगा तो 2 गो और में से 3 गो था जो कट गया तो 1 बचेगा, यानी 1 प्लस r बटे 100 से बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम इसको चाहें तो इधर भी 1 लेकर ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे बनाया, या फिर 1 को इधर भेज सकते थे आप। तो इसको एलसीएम लेके बनाएंगे तो 100 प्लस r बटे 100 होगा, 100 इधर भागा में इधर आएगा, गुना में होगा तो गुना होगा, यहाँ पे पॉइंट है, जब पॉइंट वाला से गुना होता है तो 2 शून्य इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपली जो दशमलव था वो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से गुना होगा यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो यहाँ दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 95,610 हो जाएगा और बटा में 882, ये गुना हो गया। अब यहाँ पे 100 प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ r। ठीक है, अब 100 इधर एलसीएम ले लेंगे 882, तो इससे 1 बचेगा, यहाँ पे सेम उतरेगा और यहाँ पे 182 से गुना होगा, 882 से गुना होगा 100 में, 882 पर 2 शून्य बैठ जाएगा। अब यहाँ पे घटेगा 882 100, यानी कि 88,200 इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा 41,4410 और नीचे 882, 41 तो नहीं आपका हो जाएगा 282, ऊपर 1 शून्य यानी 10 बचेगा, तो 2 पचे 10 काट देंगे। ठीक है, 10 बटा 2 तो 5, यानी r बराबर 5%। तो r का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो 882 इतना था, इसमें 882
बराबर एक्स इंटू 1 प्लस दर जो था अभी निकाल लिए 5, तो 5 यहाँ पर रख देना है। 5 काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, तो 20 एलसीएम लेंगे तो 21/20 हो जाएगा। 20 + 1 होगा ना, तो 21/20 ऊपर में 2, 882 बराबर 441 एक्स और 441 से कैश का स्क्वायर, तो गुना होगा 441 एक्स बटा 400। ठीक है, 400 यहाँ पे भागा में इधर आएगा, गुना में 882 गुना 400 और बटा में यहाँ पे गुना में 41, 441 इधर आएगा भागा में। 441 दूनी होता है आपका 882, तो 4 दूनी 800 रुपया, एक्स बराबर 800 रुपया आपका आंसर होगा मेन धन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, राधा ने श्यामा से कुछ राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज ली। एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कर लिया उसने। यह राशि उसी राशि को उसी दर पर मोहन को चक्रवृद्धि ब्याज पर कर्ज दे दी। 2 वर्ष के बाद उसको इतना मिला, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना हुआ, अब ब्याज मिला, किंतु उसने केवल इतना रुपया साधारण ब्याज के दिए। राशि तथा दर क्या, यानी साधारण ब्याज इतना हुआ। ठीक है, तो वो धन था उसको एक्स मान लिया, दर हमारा R% हो गया। ठीक है, प्रश्न से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो था एक्स इंटू आर बटा समय बटा में 100। आपका वो जो ब्याज था साधारण ब्याज वो था 50। 2x ये गुना होगा आपस में, ये 100 भागा में इधर आएगा गुना में होगा, यहाँ पे 2 जो था गुना में इधर आएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा, 2 भागा में आएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 से 100 में गुना होगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इंटू आर है तो आर भी इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स बराबर हमारा निकल गया ये, ताकि आगे हम मान रख दें, एक्स का मान रख दें, एक्स बटा आर। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज था, तो जो माने हैं एक्स बराबर माने हैं वो निकला हमारा। और यहाँ पे 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होगा मेन धन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर में समय -1 बराबर में इतना दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो एक्स के जगह पर ये रख देंगे। ठीक है, मूलधन इतना ही निकला अभी एक्स माने तो ये रख देंगे। ठीक है, बाकी जो जितना है उतना ही लिख देंगे, 1 + r/100 पावर 2 -1 बराबर इतना। यहाँ पे r भागा में है इधर, तो इधर आएगा गुना में हो जाएगा r, बचा इधर से 2500, 1 + r/100 पावर में ऊपर में 2 -1। ठीक है, अब ये 25 गुना में इधर आएगा भागा में हो जाएगा। ठीक, इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, और इसको 1 + a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर यानी r का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 100 का स्क्वायर कर दें डायरेक्ट, r का स्क्वायर 490 ठीक है। ठीक है, और 2ab यानी 2a 1 है और b r/100 है, माइनस में 1 है, बराबर में इधर 2500 आ गया, गुना में था भागा में आ गया। ठीक है, अब एक जो है एक में से एक घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, r/100 जितना है वो लिख देंगे 10,000 और 2r यहाँ पे 2r हो जाएगा, गुना होकर 2r/100 -1 तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे इधर प्लस में है सब कुछ, इसको टोटल को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब में r है ऊपर, इसमें भी r, इसमें भी r, इसमें भी r, तो r कॉमन ले लेंगे तो इसमें सिर्फ r बचेगा, इसमें सिर्फ 2 बचेगा, इसमें सिर्फ जो बचेगा। अब सिंपली जो है यहाँ पे r गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा। ठीक है, अब भागा में होगा, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दशमलव था ना, इसको हटा दिए। ठीक है, पहले ये जो था 2500 था, मात्र 2500 था, 2 शून्य था ये, लेकिन जब दशमलव हटा, दशमलव के बाद 2 अंक इसलिए 2 शून्य और बैठ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको एलसीएम लिए, इसको तो ये एलसीएम होगा आपका। ठीक है, तो एलसीएम लिया, अब इसमें भागा देंगे, 2 2 4 शून्य खत्म हो जाएगा, 25 बचेगा, तो 25r, 100 से 100 कटेगा तो 2500 बचेगा। यहाँ पे 2500 दूनी 50 और ये सेम वैसे 5125 आपका बच जाएगा। 25r 50 और 5125 बराबर 0, एलसीएम ये लिए। ठीक है, अब ये गुना में इधर आएगा, भागा में होगा, भागा में इधर आएगा, गुना में होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 25r + 5000 5125 बराबर 0। अब 5000 में से 5125 घटेगा तो माइनस में 125 बचेगा, क्योंकि
यहाँ पे कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो -125 इधर आएगा तो प्लस में 125 हो जाएगा। 25 गुना में इधर आएगा भागा में, तो r बराबर 25 से भागा देंगे, आपका r बराबर 5 आएगा। अब r का मान हम समीकरण 1 में दे देंगे, तो 1 जो था इस तरह से था, ये 1 है, ये था, r रख देंगे यहाँ पे 5 5 25 यानी 500, आपका x बराबर आंसर होगा। चैनल चलिए सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।